दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा जो ये लाइफलाइन वेलनेस चैनल है, इसके ऊपर हम लोग कैंगन वाटर से जुड़ी हुई बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ ही कैंगन वाटर के साथ में हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कौन से दूसरे जो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हम ऐड करें तो कैंगन वाटर से हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ कैंगन वाटर पी लेने से हमारी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो हम लोग उससे निजात नहीं पा सकते हैं। हमें साथ में थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, थोड़े डाइटरी चेंजेस भी करने होंगे। तो ये सारा जो होलिस्टिक अप्रोच है वो अप्रोच लेकर हम लोग लाइफलाइन वेलनेस चैनल पर वीडियोज़ आपके सामने पेश करते हैं। तो आज भी हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग इसके बारे में इंक्वायरी भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है किसी से। पर इस समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में इस समस्या से जूझने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये समस्या है हमारी सेक्सुअल वेलनेस की। ये ऐसी आप सोचेंगे इस समस्या का हमारा कैंगन वाटर से क्या कनेक्शन है? तो देखिए, किसी भी समस्या का कैंगन वाटर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। कंपनी भी ये कहती है कि हमारा कैंगन वाटर कोई बीमारी से आपको मुक्त कर देगा, ऐसा कंपनी भी क्लेम नहीं करती है। तो हम लोग कौन होते हैं क्लेम करने वाले? हम लोग तो यही कहते हैं कि कैंगन वाटर जो हमारा है, हमारा होलिस्टिक हेल्थ के लिए अच्छा है। पीने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है पानी का, वो कैंगन वाटर इनेजिक का हो सकता है। तो आज मैं होलिस्टिकली बात करूंगा कि जो सेक्सुअल वेलनेस है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को बहुत हो रहे हैं, उसमें कैंगन वाटर का क्या रोल हो सकता है और क्या डाइटरी एडवाइस है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है ये क्या है और क्यों होते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या हो सकता है। देखिए, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, मुझे जो भी क्लाइंट्स इस समस्या को लेकर मिलने के लिए आते हैं उसमें मैंने पाया है कि 95% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है, यानी कि उसका जो कनेक्शन है वो हमारी मानसिकता है, हमारा जो मेंटल स्टेट है उससे जुड़ा हुआ है, ना कि फिजिकल लेवल पर। मैंने बहुत ही कम ऐसे केसेस देखे हैं जिनका सेक्सुअल प्रॉब्लम का रीज़न फिजिकल लेवल पर है। ज़्यादातर 95% केसेस में ये जो रीज़न होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। कैसे? यानी आजकल की जो तनाव भरी ज़िंदगी हो गई है हमारी, आजकल के रिलेशनशिप के इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, सेक्स का जो प्रॉब्लम होता है उसमें मेनली जो फैक्टर होता है वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये मैंने बहुत देखा है। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिनका काम ऐसा होता है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, जिनका स्वभाव ऐसा होता है, जिनमें स्ट्रेस का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, किसी भी बात के ऊपर ज़्यादा विचार करना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, इन लोगों को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आता है जिन लोगों को नींद की समस्या है, जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो सेक्सुअल वेलनेस है कहीं ना कहीं वो हमारी नींद की क्वालिटी से भी जुड़ी हुई है। जिनको अच्छी नींद आती है, जो पूरी तरीके से अपना माइंड और बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं, उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो काफ़ी एक्टिव और काफ़ी हेल्दी होती है। तो नींद का भी बहुत रोल है इसके अंदर। और रिलेशनशिप, जिनके रिलेशनशिप ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, अपने पार्टनर के साथ में उनकी बनती नहीं है, उनके साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है, उनका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, उन लोगों को भी ये समस्या होती है। जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो विचार है, उनका जो ओपिनियन है वो ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते सामने वाले के सामने, तो उनको भी ये समस्या ज़्यादा होती है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई ट्रेट है जो मैंने बताया, वो अगर समस्या अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर दिख रही है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर से काम करिए और इसके ऊपर काम करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 95% जो मैंने बताया कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का कारण यही है। तो इसके ऊपर अगर आप मेरी हेल्प भी चाहते हैं तो मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करके ये समस्या को सुलझा सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जो हम लोग ज़्यादा बढ़ाएं। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम लोग क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में ज़्यादा एक्टिव करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, जो भी विटामिन, न्यूट्रिशन जो भी है वो ब्लड फ्लो को जो इम्प्रूव करता है, जैसे कि बादाम,
अगर आप रोज़ रेगुलरली भिगोए हुए बादाम सुबह खाली पेट खाते हैं तो उसमें मौजूद जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई जो है वो ब्लड फ्लो को ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन भी एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही वो हमारे ब्लड को पतला भी करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ईजीली सर्कुलेट होता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तीसरी चीज़ है अदरक। अदरक भी एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी अपने खाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। चौथी चीज़ है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी हमारा जो मूड होता है वो इम्प्रूव करता है, पर हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरत है, या फिर आप मॉडरेट अमाउंट में इसका सेवन करें, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। उसके साथ फ्रूट्स में मैंने देखा है कि अनार के अंदर भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। सेक्सुअल वेलनेस में इसका बहुत ही अहम रोल है। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी इसके साथ बहुत ही ज़रूरी है, तो रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, साइकिलिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें ज़रूर से करना चाहिए, जिससे कि हमें इसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। और हाँ, एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया कि विटामिन डी भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल खास करके पुरुषों में ये इम्प्रूव होता है। तो मशरूम या आप कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी सेक्सुअल वेलनेस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी खास आप ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, यानी कि कैंगन वाटर का इसमें क्या रोल है। देखिए, कैंगन वाटर का इसमें डायरेक्टली कोई ऐसा रोल नहीं है, पर कैसे ये कैंगन वाटर हमें इस चीज़ में बेनिफिट कर सकता है। देखिए, हमें 9.5 जो लाइव वाटर है उसके अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि रेगुलरली अल्कलाइन पानी पीने से हमारा जो ब्लड होता है वो थिन होता है, यानी कि एक नेचुरल ब्लड थिनर है। जो चीज़ हम लोग एस्पिरिन वगैरह जो ड्रग्स आते हैं, दवाई होती हैं, कई लोग लेते हैं रेगुलरली, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होता है, वो थिन करने के लिए, क्योंकि उससे हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है अगर हमारा ब्लड पतला है तो रेगुलर अल्कलाइन पानी पीने से हमारा जो ब्लड होता है वो पतला होता है, जिससे कि ब्लड फ्लो भी हमारा बढ़ता है, और इससे काफ़ी सारी हेल्प जो हमें मिलती है ये हमारी सेक्सुअल वेलनेस इंप्रूव करने के लिए। साथ ही आप आधा ग्लास 11.5 भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी बेनिफिट लेना है और आपको कुछ साथ में दूसरे भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो 11.5 भी आप आधा ग्लास, सिर्फ आधा ग्लास रात के समय पर आप लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा क्या मिल सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेन जो रीज़न है हमारा सेक्सुअल वेलनेस को डिस्टर्ब करने का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो समस्या होती है उससे हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है स्ट्रेस की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देती है, जिससे कि हमारी ऐसी नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती है, जैसे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है, स्लीप की होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या ये फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। तो आप जितना ही एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करेंगे, जो कि ज़्यादातर फ्रूट्स में पाया जाता है, और हमारे कैंगन वाटर जो है इनेजिक का, उसके अंदर भी अगर आप लाइव पानी पीते हैं 9.5, और अगर आप लाइव नहीं पी सकते हैं, नॉर्मल भी पी रहे हैं, तो भी उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़रूर से होती है। तो ऐसा ना सोचे कि मुझे लाइव वाटर ही पीना पड़ेगा, तो उससे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हमारे स्ट्रेस से जो हमें साइड इफ़ेक्ट हुई होती है उसके अंदर भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल हमारी हेल्थ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आती है उसका रिजल्ट हमें हमारी सेक्सुअल वेलनेस को भी मिलता है। तो उसके साथ में मैंने जो पीछे आपको चीज़ें बताई, जो रीजंस बताए, साइकोलॉजिकल रीजंस बताए, जो डाइटरी एडवाइस बताई, जो फिजिकल एक्टिविटी बताई, और साथ ही हमारा कैंगन वाटर, ये सारा होलिस्टिक अप्रोच हमारी सेक्सुअल वेलनेस को बढ़ाएगा, और उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप भी बहुत ही बेहतर होते जाएंगे। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से भी कई सारे डिवोर्स हो रहे हैं, कई परिवारों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कई हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लोग खाली साथ में रह रहे हैं पर उनके साथ इंटीमेसी नहीं है। क्योंकि एक रीज़न ये है कि उनके जो सेक्सुअल रिलेशन है वो ख़राब हो चुके हैं, वो इतने हेल्दी नहीं है। तो इसे इंप्रूव करने के ऊपर हमें ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, एफर्ट्स लगाना चाहिए, ज़रूर से आपको रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा हेल्प के लिए आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से लाइफलाइन वेलनेस से परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बटन है ज्वाइन बटन, उसे प्रेस करिए और हमारे परमानेंटली मेंबर बनेंगे, जिससे कि आपको एडिशनल जो सर्विसेज हैं वो भी मिल पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी
इसके रिलेटेड आपके कोई सुझाव हो तो हमें बताइए, और कुछ ऐसे टॉपिक हो जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊँ, आपका कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर करें, ताकि ये जो बेनिफिट है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।